नमस्कार दोस्तों, रंजीता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कोफ्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। कोफ्ता बनाने के लिए हम 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हम ठंडा करके छील लिए हैं। अब सारे आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। अब देखिए सारे आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 200 ग्राम ग्रेटेड पनीर। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच नमक, कुछ बारीक कटी हुई हरी धनिया के पत्ती। अब इसमें अच्छे से बाइंड होने के लिए हम 3 चम्मच बेसन यूज करेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिलाकर इसका हम एक मिक्स तैयार कर लेंगे। अब देखिए मिक्स तैयार हो गया है। अगर आपके हाथों में चिपके तो आप थोड़ा सा बेसन ऐड कर लीजिएगा। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे हम हाथों में गोल करके इसका हम कोफ्ता तैयार कर लेंगे। अब देखिए एक कोफ्ता हम बना के तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से सारे कोफ्ते को बना के तैयार कर लेंगे हम। अब देखिए सारे कोफ्ता को बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। अब हम गैस पे पैन में तेल चढ़ाए हैं। तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके सारे कोफ्ते को ऐड कर देंगे। कोफ्ता को हमें सैलो फ्राई ही करना है, इसे डीप फ्राई नहीं करना है। डीप फ्राई करने से ये ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा और इसे हमें हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। अब इसे हम उलट पलट के फ्राई कर लेंगे। कोफ्ता अब गोल्डन फ्राई हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे हम और इसे फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट का वक्त लगा। अब हम आगे की तैयारी करेंगे। गैस पे कढ़ाई चढ़ाए हैं और इसमें हम 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। अब हम कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 1 चम्मच जीरा लिए हैं, 15 से 20 काली मिर्च लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिए हैं, 1 बड़ी इलायची लिए हैं, 4 लौंग लिए हैं, 3 हरी इलायची लिए हैं, 1 तेज़पत्ता। अब तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम खड़े मसाले को ऐड कर देंगे। अब मसाला का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें कटा हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड कर देंगे। अब इन सबको थोड़ा भून लेंगे हम। अब मसाले थोड़ा भून गए हैं। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज के रफली कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 7 से 8 लहसुन की कलियां ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 10 से 12 पीस काजू ऐड कर देंगे। अब इसे हम ढक के मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट पकने देंगे कि प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब 3 से 4 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज के रफली कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके और इसे ढक करके हम टमाटर के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। पाँच से 6 मिनट पकाने के बाद टमाटर अब सॉफ्ट हो गया है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम निकाल के एक प्लेट में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब देखिए मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में ऐड कर देंगे। अब इसका हम ढक्कन लगा के इसे ग्राइंड करके इसका हम प्यूरी तैयार कर लेंगे। अब देखिए मसाला का प्यूरी तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। अब गैस पे हम कढ़ाई चढ़ाए हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है। इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। आप जो भी तेल खाते हैं उसे यूज कर सकते हैं। अब तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। अब जीरा अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर अच्छे कलर के लिए। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें हम मसाले का प्यूरी ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो ग्राइंडिंग जार में मसाला लगा था उसे हम आधा कप पानी ऐड करके धो के इसमें ऐड कर देंगे। अब मसाला को हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे ढक करके हम मीडियम आंच पे 6 से 7 मिनट पकने देंगे। अब 6 से 7 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं कि मसाला में से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। कोफ्ता का ग्रेवी गाढ़ा ही रहता है। अब कोफ्ते के ग्रेवी में अच्छे स्वाद के लिए 1 चम्मच हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब इसे ढक करके हम थोड़ी देर पका लेते हैं, इसमें एक उबाल आने तक। अब देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब हम ग्रेवी में आलू के कोफ्ते को ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब फाइनली इसे ढक करके 2 मिनट मीडियम आंच पे पकने देंगे। अब देखिए 2 मिनट हो गया है, आलू के कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। अब गैस के फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम 4 से 5 चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास दूध के मलाई होगा तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ हरी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे बारीक कटी हुई, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे। अब इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, क्रीमी क्रीमी एकदम। अब लीजिए दोस्तों, आलू के कोफ्ता बन के तैयार हो गया है। हमने इसे फ्रेश क्रीम और हरी धनिया के पत्ती से गार्निश कर लिए हैं। आपने आलू के सब्जी, आलू दम ये सब तो बना के बहुत बार खाए होंगे, मगर इस तरह से एक बार हमारे रेसिपी से आलू के कोफ्ता ज़रूर बना के खाइए। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में ये। आपको हम एक काट के दिखाते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट बना है, खाते ही मुंह में घुल जाएगा ये कोफ्ता। आप इसे रोटी, पराठा, पूड़ी, नान के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे बनाएं, घर में आपके सभी को पसंद आने वाली है। आप इसे बनाइए, अपनों को खिलाइए। अगर आपको हमारे आलू के कोफ्ता के रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। सभी अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।